इस वक्त हम सहरसा में हैं। आनंद मोहन की पैरोल खत्म हो चुकी है। आज वो सहरसा जेल वापस जाएंगे। कल उनकी रिहाई हो सकती है। कल वो हमेशा के लिए जेल से बाहर आ जाएंगे। उनकी वकील हमारे साथ है, संगीता सिंह नाम है। सहरसा में उनकी वकील है। हम बात करेंगे। मैडम, आज कब तक सरेंडर कर सकते हैं? आज कब जेल वापस जाएंगे? देखिए, वो पैरोल पे 15 दिन की अवधि में उनके बेटे चेतन आनंद जी विधायक हैं, उन विधायक के सगाई में निकले थे पैरोल पे, जिनकी अवधि आज 12 बजे 1 बजे तक ही समाप्त हो चुकी है। उन्हें आना है पैरोल पे, मतलब अंदर आना है। और वो उसके बाद जो संशोधन हमारे राज्य सरकार की हुई है रिहाई की, उसमें वो बाहर आने की है। उसमें हमारा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जितने केसेस थे उनकी समाप्ति हो चुकी है। और जो प्रोडक्शन बाहर से आना है, चाहे देहरादून हो, जयपुर हो, जो केसेस हैं उस केसेस का जो प्रोडक्शन है वो आने में हो सकता है संभवतः 4 बज जाए, 5 बन जाए, क्योंकि कोर्ट और जेल का एक रूल रेगुलेशन होता है। उस अवधि समाप्त होने के बाद भी कोई चिंता होती है, तो वो हम जब भी आ जाएगी, जो वो जब भी प्रोडक्शन पहुंचने के बाद वो आज तो नहीं, कल निकलने की संभावना है। मुझे लगता है कि कल वो बाहर निकलेंगे। और सबसे पहले हमारे राज्य सरकार की जो ये तोहफा मिली है हम सभी को, हमारे आनंद मोहन जी को, जो उसके लिए मैं तमाम मीडिया भाई को, तमाम कोसी वासियों के तरफ से, पूरे बिहार के तरफ से मैं पूरे अपने न्यायालय को और अपने राज्य सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देहरादून में इन पर कौन सा मामला चल रहा है? देखिए, ये चूँकि मैं सहरसा सिविल कोर्ट में अभी एडवोकेट हूँ और इनकी एडवोकेट भी हूँ और छोटी बहन भी हूँ। मुझे बाहर केसेस ऐसे कहीं कहीं केसेस कुछ ना कुछ होगा, जिसमें मुझे पदाधिकारियों के द्वारा पता चला है कि कुछ केसेस का प्रोडक्शन आना बाकी है। मेरा कहना है कि वो प्रोडक्शन आते ही उनकी अवधि जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन वो आने में हो सकता है वक्त का 4 बज जाए, 5 बज जाए, और तब वो बाहर आ जाएंगे। और अंदर जेल के अंदर सारे कागजी काम पूरे हो गए हैं कि अभी चल रहे हैं? जेल के अंदर कागजी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, लेकिन चूंकि वो पैरोल में बाहर थे तो उनके आने के बाद जो बची हुई प्रक्रियाएं हैं वो आने के बाद पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल रिहाई ना हो, इसमें कुछ वक्त और लग जाए, तो ऐसी भी संभावना है? हमने इससे पहले भी आपको कहा कि हमारे मीडिया भाई को मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने इतना समय दिया। चूँकि कोर्ट का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, जब मैं बेल करवाती हूँ किसी का तो उसके बाद होता है आज ही निकलना है। अब कोर्ट की कुछ प्रक्रियाएं होती है तो उसमें देर हो जाती है। ठीक, ये सरकार की जो प्रक्रियाएं हो चुकी है, अब उनका जो कागज़ बाहर से आना है उसकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद हो सकता है कल नहीं परसों ही हो जाए। अच्छा मैडम, तो जी डीएम जी कृष्णैया थे, उनके हत्याकांड में इनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 3 बार अभी पैरोल भी मिल गया। लेकिन जो डीएम थे, उनकी पत्नी उषा कृष्णैया है, वो नाराज़गी व्यक्त कर रही हैं। कहीं कि पहले फांसी की सज़ा हुई थी, फिर उसको उम्र कैद में वो बदल दी गई। सो सरकार नियम में बदलाव करके रिहा कर रही है। ये उचित नहीं हो सकता, वो कोर्ट का भी रुख करें। तो इससे कोई क्या दिक्कत आप लोग को हो सकती है? क्या कोई अड़चन पैदा हो सकती है? और उधर आईएएस एसोसिएशन भी कह रहा है कि ये जो रिहाई का फैसला है उस पर सरकार जो है पुनर्विचार करे। तो ये सब से क्या कोई उनके रिहाई में बाधा आ सकती है? देखिए, कोर्ट और न्यायालय और सरकार ये 2 जगह की बात है। न्यायालय जब कोई अपने आदेश को जारी कर देती है तो आप, ये प्रक्रियाएं कोर्ट की है कि लोग रिवीजन में जाता है, तो जब रिहा की बात हो जाएगी तो रिहा के बाद रिवीजन नहीं होता है। रिहा के कोई बाद पुनर्विचार उस पर नहीं हो सकता? सेक्शन 290 में पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए आप क्रिएशन दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया में जब बेल की प्रक्रियाएं होती हैं तो उसमें रिवीजन में जा सकता है। रिहा के बाद आप रिवीजन में नहीं जा सकते। ठीक, तो देखिए, ये आनंद मोहन की अपील हो सकती है, सजा होती है तो अपील हो सकता है, लेकिन जब उनकी रिहा की प्रक्रिया हो जाएगी। हाँ, रही बात मैं उषा जी से जो उनकी बातें हो रही हैं, जो व्यक्त कर रही हैं दुख को, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि चूँकि मैं एडवोकेट हूँ। मैंने अपने प्रक्रिया की जो बातें हैं उनको मैंने कहा है, और उषा जी का जो कहना है वो उनकी सोच है, वो जो कह सकते हैं, मैं उस पर कोई भी अपना टिप्पणी नहीं कर सकती। तो ये देखिए, ये सहरसा में
आनंद मोहन की वकील है, संगीता सिंह इनका नाम है। लंबे समय से सहरसा में आनंद मोहन से जुड़े जो मामले हैं, आनंद मोहन से जुड़े सभी मामलों को ये देख रही हैं। बोल रही हैं कि आज 1 बजे जो है पैरोल उनकी ख़त्म हो चुकी है, क्या उसके बाद वो किसी वक्त यहाँ पर आके फिर से अंदर जेल जाएंगे और कल उनकी रिहाई होगी। सो देहरादून में भी उन पर कुछ मामले थे, तो वहाँ से प्रोडक्शन आना बाकी है। उसके बाद जो है रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और वो ये भी वो कह रही हैं कि जो जी कृष्णैया उनकी पत्नी जो भी कुछ कह रही हैं उस पर हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन एक बार जब रिहाई का ऑर्डर आ गया है तो उनकी जी कृष्णैया की पत्नी चाहे कुछ भी कहे, चाहे आईएएस एसोसिएशन की तरफ से कुछ भी कहा जाए, अब कोई अड़चन इनके रिहाई में नहीं आने वाला है, कोई बाधा नहीं आने वाली। सो इनकी रिहाई होगी, इनकी रिहाई अब होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये उनके वकील दावा कर रही हैं। बता दें आनंद मोहन करीब 16 साल जो है जेल में काटे हैं, सहरसा जेल में थे। 3 बार उनको पैरोल मिला है। अभी बेटे की सगाई थी, आरजेडी विधायक हैं उनके बेटे चेतन आनंद, तो अब वो पैरोल पे थे, लेकिन पैरोल अब उनकी ख़त्म हो चुकी है। बिहार सरकार ने उनकी रिहाई पर मुहर लगा दी है। कारा हस्तक के उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया गया है जिसमें सरकारी सेवक की हत्या का जिक्र था। तो आनंद मोहन जो है ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 27 तारीख को हमेशा के लिए जो है जेल से वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जी कृष्णैया डीएम थे गोपालगंज के, उनके हत्याकांड में इनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। 16 साल से ये जेल में थे। तो अब जब इनकी रिहाई हो रही है तो उनकी पत्नी इस पर नाराज़गी व्यक्त कर रही हैं। हो सकता है वो कोर्ट का भी रुख करें। और वहीं आईएएस एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि ये जेल कानून में रिहाई करके जिस तरह से इनकी रिहाई की जा रही है, जेल कानून में बदलाव करके, वो उचित नहीं है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। अभी तक का इस मामले में यही अपडेट। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ सहरसा।